Diaphragm is a layer of muscle between the lungs and the stomach used especially to control breathing. तो डायफ्राग्राम क्या होती है? मसल की लेयर होती है जो लंग्स और स्टोमक के बीच में होती है, जिससे हम क्या है अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. टेरेस क्या होता है? इज़ अ फ्लैट हार्ड एरिया स्पेशली आउटसाइड अ हाउस और रेस्टोरेंट वेयर यू कैन सिट ईट एंड एन्जॉय द सन. टेरेस क्या होता है कि या तो हाउस के ऊपर होते हैं, रेस्टोरेंट के ऊपर होता है, जहाँ आप बैठ के खा सकते हैं. ईट एंड एन्जॉय द सन को एन्जॉय कर सकते हैं. स्लगिश मीन्स रिएक्टिंग वर्किंग और मूविंग मोर स्लोली देन नॉर्मली इन अ वे डैट सीम्स लेजी. स्लगिश का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे काम करना या एक से दूसरी जगह जाना. इससे क्या होता है कि ये लेजीनेस शो होती है. कलेक्टर्स पीजन इज़ अ पीजन ऑफ ग्रेट ब्यूटी और रेयरिटी. जो कलेक्टर पीजन है वो क्या होती है? या तो ग्रेट ब्यूटी हो या रेयरिटी होती है. The word with column A with their meanings in column B. Shrouded. Shrouded का मतलब होता है covered. Threaten. Threaten माने धमकी देना, तो उसका होगा warn. Frantic. Frantic का मतलब agitated. Unaccustomed. Unfamiliar. Unaccustomed का मतलब familiar ना होना. Delectable का मतलब tasty. अभी आपको प्रोवाइड एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. अभी आपको एंटोनियम्स बनाने हैं. जैसे एक्सटेंट. एक्सटेंट का क्या बनेगा? एक्सटेंट. एक्सटेंट है और एक्सटेंट बनेगा. डिस्क्रिप्ट है. डिस्क्रिप्ट का एनर्जेटिक. एम्पटी का फुल. प्रोटेस्ट का सपोर्ट. और कर्ज का मतलब ब्लेस. कर्ज का मतलब शाप देना, ब्लेस. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन द फॉलोइंग. अभी आपको जैसे मैंने करवाए थे सेंटेंसेस बताने कौन कौन से. जैसे आर यू कमिंग, तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटेरोगेटिव है. आउच व्हाट रियली हर्ट्स, अभी ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ये एक्सक्लेमेटरी है. हुज बुक इज़ दिस, ये किसकी बुक है. गेट मी सम वाटर, ये आपका इम्पेरेटिव है. गेट मी सम वाटर भी इम्पेरेटिव है. क्लोज द डोर भी क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी है. यू आर एडोरेबल, असर्टिव. यू आर एडोरेबल भी आपका एक्सक्लेमेटरी है. इट रेन्ड हैविली लास्ट नाइट, ये आपका अफर्मेटिव है. लीव मी अलोन, ये क्वेश्चन मार्क है आपका. लीव मी अलोन सॉरी इम्पेरेटिव है. वी वेंट टू मार्केट यस्टरडे, ये भी असर्टिव है आपका. और व्हाट डिड द टीचर टेल यू, ये आपका इंटेरोगेटिव है. अब आपको चेंज द फॉलोइंग करनी है. डायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट. जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, अब इसको आप इंटेरोगेटिव को चेंज करना है, तो आप क्या कैसे यूज़ करोगे? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा. एम आई गोइंग टू दिल्ली. आई डोंट लाइक मिल्क. डू आई लाइक मिल्क, ये सारे आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है. तो इसमें क्या है? डू स्टार्ट से पहले होगा तो ये क्वेश्चन मार्क में चेंज हो जाएगा. डू यू ईट बनाना एवरी डे, अब आपको इसको एफर्मेटिव में चेंज करना है, तो यू ईट बनाना एवरी डे ऐसे चेंज करनी है ये. इट इज़ ब्यूटीफुल साइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट. वॉक स्लोली, यू शुड वॉक स्लोली. ऐसे आपको चेंज करने हैं. जो आपको सिंपल दिए हो उसको जिसमें चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज़ करनी है इसमें. शी इज़ समटाइम एग्री, शी इज़ंट एग्री ऑल द टाइम, तो ये नेगेटिव है, तो इसमें इज़ नॉट यूज़ हो गया. द टू सिस्टर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर, अब इसको एफर्मेटिव में चेंज करना है. द टू सिस्टर्स आर लाइक ईच अदर. वाई वेस्ट टाइम वॉचिंग टीवी, तो ये जैसे इट इज़ फुलिश टू वेस्ट टाइम वॉचिंग टीवी. जैसे वाई वेस्ट टाइम वॉचिंग. वी वॉन द गेम, हुर्रा वी वॉन द गेम. शी इज़ टॉलर देन आई एम नॉट सो टॉल एज शी इज़. तो ऐसे चेंज करने हैं आपको. अब कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक कंपाउंड सेंटेंस. अब कंपाउंड सेंटेंस को चेंज करने के लिए आकाश इज़ वर्किंग हार्ड ही विल सक्सीड. आकाश इज़ वर्किंग हार्ड एंड ही विल सक्सीड. एंड यूज़ कर दिया तो ये कंपाउंड में चेंज हो गया. माई ग्रैंड मदर वॉज इल, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू अटेंड हर. My grandmother was ill, therefore I went to hospital to attend her. Wise men prefer quality, fools prefer quantity. Wise men prefer quality while fools prefer quantity. जो समझदार व्यक्ति होता है वो क्वालिटी देखता है और जो बेवकूफ़ व्यक्ति होता है वो मात्रा देखता है भी कितनी क्वांटिटी में है.
We loved her, we honored her. We loved her and honored her. My mother gave me umbrella, it was raining. My mother gave me an umbrella when it was raining. Ram worked all day, he didn't finish her work. Ram worked all day yet he didn't finish her work. राम ने अपना काम किया फिर भी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ. While Parminder was studying, Parmesh was playing cricket. This shirt is too large so it can't be mine. ये आपको वर्ड्स बीच में कंपाउंड वर्ड्स जैसे सो है, वाइल है, देयरफॉर है, इनको अटैच करने से आपके सिंपल वर्ड्स को कंपाउंड वर्ड में चेंज किए हैं. यू कैन मिस द ट्रेन, देयरफॉर यू शुड ड्राइव फास्ट. यू शुड हेल्प मी और आई शैल डू द टास्क अलोन. अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने क्लोजेस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए. जैसे डैश ही इज़ ऑनेस्ट, तो थो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट. अब जैसे थो ही इज़ पुअर, वो गरीब है फिर भी वो क्या है, ऑनेस्ट है. तो ये आपको ऐसे क्लोजेस राइट करने हैं. माई मदर नोज द गर्ल हु हैज़ वॉन द लैक्मे ब्यूटी कॉन्टेस्ट दिस ईयर. मेरी मदर उस गर्ल को जानती है जिसने लैक्मे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था इस साल. द टीचर इन्फॉर्म्ड डैट शी वॉज प्रोसीडिंग ऑन लॉन्ग लीव. तो ऐसे आपको ये जो ये दिए हुए हैं ये सेंटेंस, इनको कंप्लीट करने के लिए पूरे क्लॉज कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड सेंटेंस आपको यूज़ करने हैं. क्लॉजेस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. द टीचर इन्फॉर्म्ड डैट शी वॉज प्रोसीडिंग ऑन लॉन्ग लीव. ही couldn't sleep last night. He couldn't sleep last night because he had pain in the stomach. वो सारी रात सो नहीं सकी क्योंकि उसके स्टोमक में क्या था, पेन था. डैश इज़ अ ग्रेट ऑनर टू मी. दैट द मिनिस्टर हैज़ प्रेज्ड माई वर्क इज़ अ ग्रेट ऑनर टू मी. द कॉलेज इज़ नियर बाई. द कॉलेज दैट ही हैज़ ज्वाइंड इज़ नियर बाई. She ate that she might live. Rahul was afraid that he would miss the train. Strike the iron while it is hot. The dash when the prime minister entered the hall, the audience rose their feet. तो ये आपको ऐसे कंप्लीट करने हैं. अब हैं आपके गाइडेड कंपोजिशन. ये आपको लिखना है क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉड. ये आपको 200 वर्ड्स का टॉपिक राइट करना है. क्लीननेस टू गॉड. अब ये चूज़ द ऑप्शंस टू राइट द करेक्ट सेंटेंस. आपको करेक्ट सेंटेंस चूज़ करके लिखने हैं इसमें. जैसे ओल्ड पीपल लिव्ड, तो इसमें क्या आएगा, विद द वाइफ्स फॉर बियरेंस फॉर द हस्बैंड डिमांड. जो ओल्ड कपल थे वो एक दूसरे के बियर करके क्या था, हस्बैंड डिमांड पे जो वाइफ थी उसको फॉर बियरेंस में थी. द न्यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कट इवोक द ओल्ड मैन फियर. जो न्यूज़ थी इलेक्ट्रिसिटी की वो ओल्ड मैन के फियर, उसने ओल्ड मैन का क्या था, फियर बढ़ा दिया. मिस्टर बसाऊ वॉज reluctant to go to the terrace because he was accustomed to the room and resented any change. जो मिस्टर बसाऊ था वो क्या है, टेरेस पे क्यों गया, क्योंकि वो क्या चाहता था, रूम को चेंज करना चाहता था. Find from the words that are synonyms with the italicized words in the following sentence. अब जो ये words हैं जैसे he suffers from a serious alignment, तो अलाइनमेंट का क्या होगा, एलिमेंट का क्या होगा आपका, एफ्लिक्शन. सिनोनिम्स ढूंढने हैं आपको. क्रूएल्टी का क्या होगा, एट्रोसिटी. और इनकन्वीनियंस का क्या होगा, इरिटेशन. और फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वर्ड्स दैट आर एंटोनियम्स ऑफ द इटलाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. एंटोनियम्स ढूंढने जैसे फ्लैट का क्या होगा, वॉप्ड. इंटेलिजेंट का हाफ फिट और ग्रिम का लाइट हार्टेड. Find from the story words that are antonyms of italicized word in the following sentence. Fill in the blanks with an appropriate word phrases. आपको appropriate word और phrases यूज़ करने हैं. Prawns and fish are
जैसे प्रॉन्स और फिश है वो क्या होती हैं, प्रोटीन में रिच होती हैं, रिच प्रोटीन होता है। अस्थमा कॉजेज ब्रेथलेसनेस, जो अस्थमा एक दमा की बीमारी होती है, उससे क्या है सांस रुक जाती है, तो वो क्या आता है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है उससे। द फैन मेड सो मच नॉइज इट एट नीडेड ऑयलिंग, जो फ़ैन है इतनी आवाज़ कर रहा है उसको क्या चाहिए, ऑयलिंग, तेल लगाना पड़ेगा उसको। कलेक्टर पीजन्स आर लुकिंग लाइक सिल्क एंड आइवरी फ्रेंड्स, जो कलेक्टर्स पीजन्स है वो क्या है, फ्लटरिंग इन द स्काई, वो हवा में उड़ रहे हैं। और इनहेलर इज यूज बाय दोज पीपल हु हैव प्रॉब्लम विद ब्रीथिंग, इनहेलर वो लोग यूज़ करते हैं जिसको किस में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग में। सो दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ योर lesson 1, and now you have to do these questions also. On what note does the story end, ये स्टोरी किस नोट पे एंड हुई, एंड कमेंट एंड अनीता देसाई प्रोज स्टाइल विद रेफरेंस टू द स्टोरी एट पीजेंस डे ब्रेक पे। अनीता देसाई के स्टाइल के ऊपर आप लिखिए, बताइए कि उसने पीजेंस एट डे ब्रेक में क्या लिखा। अनीता देसाई प्रो स्टाइल एज डिपिक्टेड इन पीजेंस एट डे ब्रेक इज सोबर, रेफरेंट एंड psychoanalytical. Her style is free from any rhetorical flourish. She was in a very simple, clear and straightforward style. जो अनीता देसाई का लिखने का तरीका है वो क्या है, वेरी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल है। देयर आर हार्डली एनी बाइंडिंग सेंटेंस दैट द रीडर हैज़ टू लेबर हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड द हर राइटिंग शी प्रोव्स हर वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड इज़ वेरी डिटैचेबल ऑब्जेक्टिव मैनर, शी डजंट प्रोनाउंस हर ओन कंक्लूजन एंड is own. In her writing, she develops in a completely realistic manner. She let the reader reflect the situation and thus provide food for deep thought. तो इसमें लिखा हुआ है जो अनीता देसाई का राइटिंग वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो अपने सेंटेंस को ऐसे बाइंड करती है कि वो सारे जो भी समझने वाले हैं वो सारे इजीली समझ जाते हैं। सो ये आपको ये क्वेश्चंस करना है, और लास्ट आपको ये वाला करना है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इवेंट्स इन द स्टोरी करेक्ट ऑर्डर। ये जो आपको लाइंस दी हुई है इनको करेक्ट ऑर्डर में आपको लिखना है। जैसे ओटिमा वॉज अ considerate towards the husband films, they had a grandson named Nikhil. Mr. Basau reliance on Otima for reading the newspaper irritated him. Bulu was half-wit living in the neighborhood. तो फर्स्ट क्या आएगा, मिस्टर बसाऊ रिलायंस ऑन ओटिमा फॉर रीडिंग द न्यूज़पेपर इरिटेटेड हूँ। तो मिस्टर बसाऊ है वो ओटिमा जब न्यूज़पेपर रीड करती है तो उसको इरिटेट करता है। ओटिमा वॉज कंसिडर्ड टूवर्ड्स द हस्बैंड फिल्म्स। बुलू वॉज हाफ विट लिविंग इन द नेबरहुड, जो बुलू था वो क्या था, जो उनके नेबर में रहता था वो क्या था, हाफ माइंड था। और दे हैड अ ग्रैंडसन नेम निखिल, और उसके जो ग्रैंडसन है उसका नाम क्या था, निखिल। सो दिस इज़ एक्सरसाइज ऑफ योर लेसन पीजेंट्स एट डे ब्रेक। सो थैंक यू।